हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज यूपीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीलिम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ किया था, ठीक है। दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट है, इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर वित्तीय अनियमितता दूर करने का लक्ष्य था। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर जो सही है वो केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ किया था। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से देखिए, आप इसको नोट भी करते रहिए, साथ में वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ये क्वेश्चन देखना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, या आपका यूजीसी नेट हो, या आपका बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर केवीएस एनवीएस या DSSB जैसे किसी भी एग्ज़ाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से नोट जरूर कर लेना, ठीक है। मेरे द्वारा नोट्स दोस्तों बने हैं, तो मैंने सोच रहा हूँ कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाए जिससे आपके लिए बेनिफिट हो, ठीक है। और टाइम कम कंज्यूम हो इसलिए मैंने कॉपी से ही सीधे रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों कथन नंबर 1 है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, इसको दोस्तों बोलते हैं NRDC, को अप्रैल 2016 में भारत तथा विदेश में तकनीकी वाणिज्यीकरण के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट है, NRDC की योजना डीलर्स के नेटवर्क के जरिए विश्व के सभी रेशम उत्पादन क्षेत्रों तक इस टेक्नोलॉजी को ले जाने और रेशम विभाग तथा विभिन्न राज्यों के अन्य संबद्ध विभागों के जरिए प्रोत्साहित कराना है। तो दोस्तों कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो दोस्तों इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अप्रैल 2016 में सरकारी विज्ञापनों पर निगरानी हेतु बीबी टंडन समिति का गठन किया, ठीक है। इस संदर्भ में सत्य जो स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है, उसको आप सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 1 दे रखा है, इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल आरंभ में 2 वर्षों का होगा जिसमें 1 वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह विस्तार 2 बार से अधिक नहीं दिया जा सकता। तीसरा दोस्तों है, समिति के सदस्यों के रूप में इंडिया टीवी के रजत शर्मा और आगिलबी एंड माथर के क्रिएटिव निदेशक दक्षिण एशिया पीयूष पांडे शामिल हैं। तो दोस्तों इसमें से कौन ऑप्शन सही है। इसमें से तीनों ऑप्शन सही हैं, पहला दूसरा तीसरा ये सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको सत्य जो स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग से रिलेटेड है। नीति आयोग ने अप्रैल 2016 में राज्यों और शहर स्थानीय निकायों के क्षमता सृजन के लिए शहरी प्रबंधन कार्यक्रम UNP का प्रारंभ किया, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया। दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट नंबर है, इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया गया। अगला दोस्तों आपका स्टेटमेंट है कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा नीति आयोग एवं सिंगापुर सहयोग उद्यम SCE के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र के प्लेटफॉर्म के तहत नीति आयोग, टेमासेक फाउंडेशन और सिंगापुर सहयोग उद्यम द्वारा तैयार की गई। तो दोस्तों ये भी आपका ऑप्शन, इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है कि चारों जो भी इसके ऊपर ऑप्शन हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं, ठीक है दोस्तों। तो नीति आयोग के रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सब सही हैं, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है,
आपका इसरो से रिलेटेड, तो दोस्तों इसरो द्वारा दिसंबर 2015 में इसरो द्वारा दिसंबर 2015 में छोड़े गए सिंगापुर के प्रमुख उपग्रहों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि इसरो ने 16 दिसंबर 2015 को PSLV C-29 की सहायता से सिंगापुर के 5 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। दूसरा दोस्तों इसका स्टेटमेंट है, इन समस्त उपग्रहों को भूमध्य रेखा से 15 अंश के कोण पर 550 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा में स्थापित किया गया। दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसका है, यह PSLV की लगातार 31वीं सफल उड़ान थी। तो दोस्तों चौथा जो इसमें है, प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों में सर्वाधिक वजनी 500 किलोग्राम का उपग्रह टेलिओस था। तो दोस्तों ये 4 आपके ABCD आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आपको इसमें जो सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन जो है वो दोस्तों सही आपका है 1, 3 और 4। इसमें दोस्तों जो सही ऑप्शन है वो है 1, 3 और 4। इसका मतलब है दोस्तों इसरो ने 16 दिसंबर 2015 को PSLV C-29 की सहायता से सिंगापुर के 5 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था। उसके बाद दोस्तों ये बी ऑप्शन आपका गलत है, बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, और दोस्तों यह PSLV की लगातार 31वीं सफल उड़ान थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। और दोस्तों प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों में सर्वाधिक वजनी 500 किलो kg का जो उपग्रह था उसका नाम था टेलिओस, ये भी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ABD ऑप्शन आपका यानी 1, 3 और 4 ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक नियमों के संदर्भ में सातवाहन अंश का विश्लेषण अधोलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों पहला आपका स्टेटमेंट है, विवाह संबंधों में गोत्र व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया गया। दूसरा दोस्तों है, अंतर विवाह पद्धति का प्रचलन था, सिंहासन पर उत्तराधिकारी मात्र वंशज होता था। उपरोक्त में से सही विकल्प आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों इसमें केवल ऑप्शन 3 सही है। 3 ऑप्शन का मतलब है कि सिंहासन पर उत्तराधिकारी मात्र वंशज था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिर्फ आपका ऑप्शन सही है बस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है। तो दोस्तों पहला आपका स्टेटमेंट है, माधव नेशनल पार्क वारना नदी। दूसरा दोस्तों चंदोली नेशनल पार्क मेनियर नदी। तीसरा दोस्तों मोलिंग नेशनल पार्क सियाम नदी। तीसरा तो दोस्तों इसमें तीसरा केवल सही है, यानी मोलिंग जो नेशनल पार्क है वो सियाम नदी के से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑप्शन आपका सही है तीसरा। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों पहला कथन है, हीनयान मत के अंतर्गत बुद्ध को महापुरुष माना गया। दूसरा है, बोधिसत्व महायान मत से संबंधित है। महायानी बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। और चौथा ऑप्शन है, हीनयान मत के प्रचार की भाषा पाली है। तो दोस्तों आपका इसमें जो ऑप्शन सही है, इसमें जो दो आपका ऑप्शन सही है वो 1, 2, 4 सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन सही है। दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका ये गलत है, यानी महायानी बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सैंधव लोगों के लिए निर्यात की प्रमुख चीज़ें क्या थी। तो दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन है सोना चांदी, दूसरा ऑप्शन है कपड़े का सामान। तो दोस्तों इसमें आपका कपड़े का सामान ये ऑप्शन सही है। हेलो फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, फिर से आप कंटिन्यू देखिए। क्वेश्चन था, सैंधव लोगों के लिए निर्यात की प्रमुख चीज़ों इनमें से क्या थी। तो पहला ऑप्शन दोस्तों सोना चांदी, दूसरा है कपड़ों का सामान, तीसरा है टेराकोटा, चौथा है सील, पांचवा है बर्तन। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2, 3, 5, इसका मतलब है दोस्तों कपड़ों का सामान, टेराकोटा और दोस्तों बर्तन। तो ये सामान, कपड़ों का सामान, सील और कपड़ों का सामान, सील नहीं दोस्तों है, कपड़ों का सामान, टेराकोटा और बर्तन, ये जो मुख्य चीज़ें थी निर्यात करते थे सैंधव लोग। ठीक है फ्रेंड्स,
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ई वेस्टेज से रिलेटेड है, ई वेस्टेज। ठीक है, तो दोस्तों ई कचरे के प्रबंधन में असंगठित क्षेत्र की भागीदारी संगठित क्षेत्र से अधिक है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा दोस्तों स्टेटमेंट है, असंगठित क्षेत्र के पास ई कचरे को पुनर्चक्रित करने के लिए समुचित साधनों का अभाव है। अगला दोस्तों आपका स्टेटमेंट है, वैश्विक तापन के लिए ई कचरा एक महत्वपूर्ण कारक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये सर आपको ढूंढना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये सभी है। ठीक, इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 सब सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ई कचरे से रिलेटेड यानी ई वेस्टेज से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समावेशी वृद्धि के लिए विचार समावेशी वृद्धि के विचार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों समावेशी जो वृद्धि है उसका विचार 11वीं योजना के साथ आयोजना के स्तर पर समाविष्ट कर लिया गया। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों है, यह मात्र अर्थव्यवस्थाओं के बारे में नहीं है बल्कि सामाजिक समावेशिता के बारे में भी है। अगला दोस्तों ऑप्शन है, समावेशी वृद्धि के विचार के पीछे मूल उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को देश के विकास प्रक्रिया से जोड़ना है। दोस्तों चौथा ऑप्शन है, तीसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार समावेशी वृद्धि के समानांतर चल रहे हैं। तो दोस्तों ये 4 आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसमें दोस्तों जो आपका सही ऑप्शन कह रहा कौन सा है, तो दोस्तों आपके चारों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है, ये सभी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, वेस्टर्न जो आपका पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेषज्ञ समिति ने पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में बीटी कपास के उत्पादन पर रोक लगाने की अनुशंसा की है। ठीक है, अनुशंसा की है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यह वर्तमान जैव विविधता के लिए उत्तरदायी मूल जीनों का स्रोत है। दूसरा दोस्तों है, इन्हें अप्राकृतिक स्रोतों जैसे जीएम फसलों और जीएम वृक्षों के अनुवांशिक प्रदूषण से बचना एवं संरक्षण करना अति आवश्यक है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन इसमें ऑप्शन है, जीएम फसलें पश्चिमी घाट की जैव विविधता को स्वायत्त प्रदान करने वाली कुछ कीस्टोन प्रजातियों को नष्ट कर देती हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन 1 और 2 सही है। केवल दोस्तों आपका ऑप्शन ये सही है और ये सही है बस, मतलब ऑप्शन 3 दोस्तों गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका स्टेटमेंट है, देहरादून स्थित भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण तथा कोलकाता स्थित जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पर्यावरणीय अभिप्रभाव का निरीक्षण एवं नियंत्रण किया जाता है। दूसरा दोस्तों स्टेटमेंट है, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा संसाधन को हरा सोना कहा जाता है। तीसरा दोस्तों, सस्य वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर वन विनाश को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इसमें दोस्तों जो भी ऑप्शन दे रखे हैं स्टेटमेंट 1, 2, 3 ये सब गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेंगुला धारा एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रभावित होती है। दूसरा दोस्तों है, लैब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम से सम्मिलित के कारण न्यूफाउंडलैंड के पास घना कोहरा पड़ता है जो सागरीय यातायात में बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा दोस्तों, कनारी एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्ववर्ती किनारों पर प्रभावित होती है। तो दोस्तों उपरोक्त में से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो दोस्तों ऑप्शन जो सही है वो 1 और 2 सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है, माचिस की तीली यानी दिया सलाई बोलते दोस्तों हैं। माचिस की तीली दिया सलाई के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड तथा पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण लगा रहता है। इसे डिब्बी पर लगे मसाले पर रगड़ने पर पहला आपका स्टेटमेंट, दिया सलाई जलने लगती है। दूसरा दोस्तों है, पोटेशियम क्लोरेट जलने लगता है। तीसरा ऑप्शन है, लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 और 3। ठीक है, इसका मतलब है
कि आपका पहला स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। ठीक फ्रेंड्स, तो दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर दीजिए। फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आता है प्राकृतिक एवं प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUPN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक में निम्नलिखित सूची सम्मिलित की गई है। पहला दोस्तों स्टेटमेंट है जैव विविधता के तृप्त स्थलों यानी हॉट स्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों एवं पशु जातिकीय की सूची। दूसरा दोस्तों इसमें स्टेटमेंट है संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। तीसरा दोस्तों इसमें आता है आपका विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। तो दोस्तों इसमें से कह रहा है कि उपरोक्त में से आपको सही जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपका इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन सही है वो स्टेटमेंट नंबर 2 केवल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, केवल 2 सही है बस। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किसका प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, कई बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में। तो दोस्तों पहला ऑप्शन साधारण जल, दूसरा आपका ऑप्शन है तरल सोडियम, नेक्स्ट है ग्रेफाइड, नेक्स्ट है आपका भारी जल, नेक्स्ट है हीलियम और नेक्स्ट है बेरिलियम। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है 1 2 4 5। इसका मतलब है रासायनिक तत्वों में से परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में साधारण जल, तरल सोडियम, भारी जल और दोस्तों आपका हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर दोस्तों, ग्रेफाइड और बेरिलियम का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों है प्राचीन काल में होने वाले विवाह की विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट है दैव विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था। दूसरा स्टेटमेंट है आर्ष विवाह के अंतर्गत कन्या का विवाह यज्ञ कराने वाले पुरोहित से होता था। तीसरा दोस्तों स्टेटमेंट है राक्षस विवाह में बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर उसके साथ विवाह किया जाता था। तो दोस्तों इसमें से जो कथन सत्य है वो सेलेक्ट करना था। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही है वो फर्स्ट और सेकंड सही है। इसका मतलब है कि जो पहला स्टेटमेंट और दूसरा सही है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, नीति आयोग से रिलेटेड है कि नीति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है नीति आयोग के कार्यों में राज्यों के लिए विकास का राष्ट्रीय एजेंडा तथा सरकार के थिंक टैंक का कार्य करना सम्मिलित है। अगला दोस्तों स्टेटमेंट है नीति आयोग का उद्देश्य ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने का तंत्र विकसित करना है। तो दोस्तों इसमें सभी 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सभी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अगला दोस्तों है भारत में मुद्रा की पूर्ति यानी M3 में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जनता के पास नकदी, बैंकों के पास आवधिक निक्षेप, बैंकों के पास अन्य निक्षेप और दोस्तों अगला ऑप्शन है आपका RBI के पास अन्य निक्षेप। RBI का मतलब दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन आपका सही है, ये सभी ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स है क्वेश्चन स्मार्ट सिटी मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटीज़ जो योजनाएं हैं वो भारत सरकार के द्वारा चल रही हैं। तो दोस्तों इस मिशन, पहला स्टेटमेंट है इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से वर्ष 2014-20 के 5 वर्षीय वित्त वर्ष के लिए कुल 100 शहरों का चयन किया गया है। ठीक है, 100 शहरों का चयन प्रस्तावित है। दूसरा दोस्तों स्टेटमेंट है सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहरों का चयन तमिलनाडु से किया गया है। अगला दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट है केंद्र सरकार इसके लिए प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का योगदान करेगी। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों पूछा गया था, तो इसमें आपका सही
ऑप्शन है सी ऑप्शन। और दोस्तों स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 सही है। ठीक है दोस्तों ये ऑप्शन गलत है कि तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर चुने गए थे, ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो फ्रेंड्स लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज वीडियो काफ़ी समय हो गया, 20 मिनट का हो चुका है। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन आपको एलिबोरेट किए हैं, डिस्कस किए हैं, वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना और इसको आप रिवाइज करते रहना। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, कोचिंग सेंटर्स में नहीं स्टूडेंट्स जाने की फैसिलिटी है, तो उनके पास ये कंटेंट पहुंच जाए ताकि और दोस्तों अगर आप न्यू यूज़र हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नए वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें तो आपके पास ये सूचना पहुंच जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।